वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले अपने कि आपने अपने पहले सवाल के जवाब में एक शब्द का यूज किया है, मानसिक प्रदूषण। जो आजकल का युवा एक मानसिक प्रदूषण से ग्रसित है, तो आपका क्या मतलब है इससे, मानसिक प्रदूषण से? हमारे समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि उनको ऐसा लगता है कि बेटियों को घर से बाहर भेजने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। जैसे अगर हमारे समाज में, मैंने खुद अपने समाज में देखा है कि जो बेटियां हैं उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई है। उनकी अभी भी लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है। लड़के, मुझे ये नहीं पता पड़ता कि लड़कों की पढ़ाई में कम खर्च होता है या बेटियों की पढ़ाई में ज्यादा खर्च होता है। बेटियों की पढ़ाई में तो नहीं लेते, लेकिन पहले उनको दहेज की चिंता पहले हो जाने लगती है। और हमारे समाज में अगर बेटी पैदा हो जाए तो पिता दहेज की चिंता में अपने हाथ की घड़ी पहनना तक भूल जाता है। बिल्कुल, यानी आपका कहने लोगों के दिमाग में उसको सकारात्मक करना होगा, मतलब उसको सकारात्मक करना होगा, यानी जो नकारात्मकता भरी हुई है उसको ही आपने मानसिक प्रदूषण का मतलब संज्ञा दी है आपने। धन्यवाद। और सर कुछ संस्कृति को फॉलो करने लगे हैं या अपने जीवन में लाने लगे हैं, वो आपने उसे कमतर बताया है। तो आपको क्यों लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमारी संस्कृति से कहीं से कमतर है? या मतलब आपको पाश्चात्य संस्कृति, आपने लिखा, आपने बोला है कि पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे इसलिए कुछ जो कमियां हैं, तो उस पर आपको क्या कहना है? एक बार मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट कर दें। पाश्चात्य संस्कृति का मतलब है सर, उसमें नारी हो या नर सभी को समान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी जैसे कि अगर बात की जाए तो बेटियों के परिधान पे, या हमारी भारतीय संस्कृति के जो परिधान है वो इतने नहीं कि जिसमें बेटियां सुंदर दिखें। एक से एक सुंदर भारतीय परिधान है, लेकिन बेटा मैं आपसे सहमत हूँ, आप अपनी जगह बिल्कुल। अच्छा, एक बात, पश्चिमी देश है, यूरोपियन कंट्रीज है ना, क्या मतलब आपको पाश्चात्य मतलब क्या है आपका, वो बताइए पहले तो आप। बेटे संस्कृति, आपको क्यों लगता है वो संस्कृति खराब है? बेटा देखिए, आपने कई बेटियों ने लिखा भी है कि ये महान महिलाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को देना वो भी बुरा नहीं है, लेकिन समाज या जो मानसिकता उसको लेके थोड़ा सा है। पाश्चात्य संस्कृति बुरी नहीं है, कोई अपनी संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हमें अपनी चीजों पे सोच लेके बढ़ेंगे तब भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो पाश्चात्य संस्कृति खराब है तो वहाँ पे भी तमाम महिलाएं, मैडम क्यूरी से लेके चाहे एनी बेसेंट हो जो अपने यहाँ आई, या फिर तमाम महिलाएं वहाँ पे, जर्मन की जो एंजेला मर्केल है जर्मनी की, या फिर मान लो हिलेरी क्लिंटन है अमेरिका की, वहाँ तो महिलाएं कहाँ क्या क्या नहीं है, बताइए बेटा। अगर वहाँ बेटियों को रोका जा रहा होता तो क्या उन महिलाओं ने इतने वो आविष्कार कर लिए होते, या वो इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुँच पाई होती, बताइए आप। सर आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको एक बार फिर से। मैं फिर से, हमें अपनी संस्कृति पे, अपने भाषा पे, अपने वेशभूषा सब पे गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे को कमतर नहीं बताना चाहिए जब तक हमारे पास उसके कोई अच्छे सबूत ना हो। हमें मतलब उसे अंधा अनुकरण कर रहे हैं, मतलब अंधा अनुकरण मतलब बिना उसे समझे और हम कह देते हैं कि वो संस्कृति बेकार है। नहीं है वो संस्कृति बेकार, मतलब संस्कृति हमारी भी अच्छी है, उनकी भी अच्छी है। जो आत्मसात करने लायक चीजें हैं आत्मसात करना चाहिए। वहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा जमाने से मिल रहा है। हाँ, अमेरिका में वोटिंग का लेट मिला है, मतलब वो वहाँ सम्मान है, लेकिन वहाँ की बेटियां भी कहीं कम नहीं है। आज तो नहीं है, कम से कम आज अच्छे अच्छे वो महिलाएं अच्छे अच्छे आविष्कार किए हैं, वो महिलाओं ने किए हैं। चाहे भगनी निवेदिता हो, चाहे एनी बेसेंट हो, जिन्हें हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे मदर टेरेसा हो, वो सब पश्चिम से आई हुई, कभी ना कभी उनकी पैदाइश या वो सब चीजें वही हुई हैं, और उन्हें आज हम अपना आदर्श मान रहे हैं। तो संस्कृति कोई बेकार नहीं है, और अगर बेकार लग रही है तो हमारी संस्कृति में कमी है कि हम उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे हो। हमारी जो संस्कृति है बहुत अच्छी रही है। हमारे यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, सब लोग आए, हमने सबको आत्मसात किया और सबको लेके समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब किसी की सोच एक तरफा नहीं होनी चाहिए कि हम अच्छे हैं, हमें तो क्या हम है, तुम ही तुम हो, क्या तुम हो, है ना। हमें सबको समन्वय लेते हुए अगर उसमें कुछ अच्छा है तो वो भी हमें लेना है। पाश्चात्य में सब बुरा नहीं है बेटा, ऐसा मेरा मानना है। वहाँ भी कई महिलाएं हैं जो आज हेड हैं वहाँ की और बहुत अच्छा कर रही हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कपड़े छोटे पहन लिए, तो वहाँ तो सब छोटे कपड़ा पहन रहे हैं, कोई समस्या है? यहाँ जो लड़के होते हैं वो अपनी मानसिकता को हाँ बेटा, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। तो ये हमारे संस्कारों में तो वो संस्कृति तो अच्छी है, संस्कृति तो अच्छी है, लेकिन हमने अपना लिया है ना, तो लेकिन
हाँ, अंधानुकरण नहीं करना है, हमें ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। अगर हम, जैसे अभी एक सोल जी ने बोला था कि अगर हमें अधिकार मिले हैं तो उत्तरदायित्व भी मिला है। आप खुले कपड़े पहनिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, आपको अपनी मनपसंद शादी करनी है वो तब जब आप अपने समझदार हो जाओ। माँ बाप समाज में चल रहा है, हमें लव मैरिज करनी, हमें अधिकार चाहिए। भाई अधिकार तो तब, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपके अधिकार। अधिकारों की बात एक अकेले नहीं होगी, दोनों साथ साथ में होने चाहिए। एक के लिए मांग करेंगे, पता चले हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं रहे हैं, लेकिन अधिकार पूरे चाहिए। आपने बहुत अच्छा बोला है और मैं इन जवाबों पे आपके डिसाइडिंग में पहले आपको मार्क्स दे चुका हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें एक तरफा सोच नहीं रखनी है। वो संस्कृति भी अच्छी है, हमारी संस्कृति अच्छी है, और अगर हमें कुछ कमी लग रही है तो हमें अपनी संस्कृति या हमारी सोच है ना, हम शायद नहीं सोच पा रहे हैं, उसे सही करना है। वेस्टर्न कल्चर कहीं से बुरा नहीं है, अगर वो बुरा है तो हम लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं उसे, अन्यथा जिसके कारण हमारे समाज में बेटियां सशक्त नहीं हो पाती। आज हम सुनते हैं समय समय पे 7-7 वर्ष की बच्चियों का सड़कों पर शोषण हो रहा है, चेहरों पे तेजाब फेंका जा रहा है। अगर ये सब ना होता तो आज निर्भया जिंदा होगी। उन निर्भया जैसी बेटियों को दुख में मैं कुछ कम क्यों हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेली करती हूँ। न जाने ये कौन सा साया है, न जाने में 2 बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादाओं की सारी सीमाओं को ताड़ ताड़ कर डाला और उन अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, ये चीख कर मुझसे रूठ गई, और जब मैं होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक जाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक जाते हैं। दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में। चेहरे पे मेकअप था या गहने थे, या तूने छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की स्कूल बुलैया में अच्छाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ कहने वालों, ये मत भूलो कि इसमें कल गलती आपकी भी हो सकती है। सड़क पर बेइज्जत पड़ी बहन बेटी कल आपकी भी हो सकती है। और इस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। अंतिम 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अरे कदर करना सीखो भाइयों बहन की, फिर क्या फर्क पड़ता है रे बंदे, वो तेरी है या किसी गैर की। दूसरी पंक्ति, नारी तुम महान हो, वेद हो पुराण हो, उत्कर्ष हो, धैर्यवान हो, धरती हो आसमान हो। हे नारी तुम आज भी तीनों लोक महान हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में किसी को जाने की अभी कोई इजाजत नहीं है, कार्यक्रम काफी लेट तक होगा। भोजन करने के बाद फिर अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो सभी से निवेदन है, भोजन का टाइम है और आप सभी भोजन कर लें। नेक्स्ट 142 142 चित्रण सा परमार सिकंदराबाद से। बेटे के लिए तालियों से स्वागत। तालियां बहुत कम बज रही हैं। अभी दूसरा कर लो, उसके बाद लोग स्वाति सनो शीलेंद्र सिंह कुंडी आ जाएं। थोड़े समय में अपना पूरा वक्तव्य दें। अधिकतम 4